अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तैयार हो जाए क्योंकि डम्बोला के मैदान पर इंडिया एक युवा सितारों ने ऐसा तूफान मचाया कि अफगानिस्तान एक ही गेंदबाज पूरे मैच में बेबस नजर आए। इंडिया और अफगानिस्तान एक के बीच खेले गए ट्राई नेशंस सीरीज 2026 के रोमांचक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की जिसके क्रिकेट फैंस का भरपूर मनोरंजन किया। मैच की शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह हावी रही। अफगानिस्तान एक ही गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आए, जबकि इंडिया एक ही युवा बल्लेबाज लगातार रन मशीन बने रहे। नतीजा ये रहा कि इंडिया इन्हीं 49 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। मैच जब शुरू हुआ तब इंडिया एक के लिए ओपनिंग करने आए प्रभसिमरन सिंह और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे पहले गेंद खेले हुए महसूस होने लगा कि भारतीय बल्लेबाज आज बड़े स्कोर के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। शुरुआती ओवर में अफगानिस्तान एक ही गेंदबाज लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह और वैभव ने उन्हें किसी भी देवर के दबाव बनाने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और खराब गेंदों को बॉडी तक पहुंचा रहे थे। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बड़ी इमारत की मजबूत नींव ज़रूरी होती है और भारत एक के लिए ये मजबूत नींव प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी ने तैयार किए हैं। प्रभसिमरन सिंह शुरू से ही शानदार लय में नजर आए। उनके शॉट्स में आत्मविश्वास था, टाइमिंग बेहतरीन थी और सबसे खास बात यह थी कि वो गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौके लगाए, पॉइंट के बीच से बेहतरीन कट शॉट खेले और लेग साइड में भी कई आकर्षण शॉट देखने को मिला। मैदान पर बैठे दर्शक उनकी बल्लेबाजी का खूब आनंद ले रहे थे। प्रभसिमरन सिंह ने 69 गेंदों पर 84 रन बनाए। उनके पारी में 14 चौके शामिल रहे। जबकि बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि आज उनका शतक लगभग तय है, लेकिन क्रिकेट में कभी कभी छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत वसूल लेती है और ऐसा उनके साथ हुआ। हालांकि वे शतक नहीं बना पाए, लेकिन उनकी यह पारी किसी शतक से कम नहीं थी। उन्होंने टीम को जिस स्थिति में पहुंचाया वही आगे चलकर 349 रन के विशाल स्कोर की नींव बनी। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोस्तों, वैभव अभी बहुत युवा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वो बड़े खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। उन्होंने केवल 22 गेंदों पर 44 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके शामिल थे। उन्होंने शुरुआत से गेंदबाजों पर हमला बोला। कई बार ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान की गेंदबाजों के पास वैभव को रोकने का कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने ऑफ साइड और लेग साइड दोनों तरफ शानदार शॉट्स खेले और रन गति को लगातार तेज बनाए रखा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट को लेकर सबसे अच्छी बात यही है कि हर कुछ वर्षों में कोई ना कोई नया युवा खिलाड़ी सामने आता है और भविष्य के सुपरस्टार की झलक दिखाता है। वैभव सूर्यवंशी भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक नजर आते हैं। जब दोनों ओपनरों की साझेदारी समाप्त हुई तो इंडिया को जरूरत थी कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिककर पारी को आगे बढ़ाए और ये जिम्मेदारी संभाली ऋतुराज गायकवाड़ ने और कप्तान तिलक वर्मा ने। ऋतुराज गायकवाड़ लंबे समय से भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके पास अनुभव भी है और तकनीक भी। उन्होंने इस मुकाबले में बिल्कुल वैसे बल्लेबाजी की जिसकी टीम को जरूरत थी। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने विकेट बचाकर रखा और रन बनाते रहे। उनकी 80 गेंदों पर 66 रन की पारी देखने में भले साधारण लगे, लेकिन टीम के लिए उसका महत्व बहुत बड़ा था। जब दूसरे बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे तब ऋतुराज ने एक एंकर की भूमिका निभाई। उन्होंने पारी को टूटने नहीं दिया और इंडिया ए को मजबूत स्थिति में बनाए रखा। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। दोस्तों, कप्तान बनने के बाद किसी खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव होता है, लेकिन तिलक वर्मा ने अपनी खेल में उस दबाव को बिल्कुल भी नहीं दिखने दिया। उन्होंने 73 गेंदों में 66 रन बनाए और कई महत्वपूर्ण साझेदारी की। उनके बल्लेबाजी में परिपक्वता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने ये दिखाया कि वे सिर्फ एक प्रतिभाशाली बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान भी है। तिलक और ऋतुराज के साझेदारी ने अफगानिस्तान ए की उम्मीदों को काफ़ी हद तक खत्म कर दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे मैच पर इंडिया की पकड़ मजबूत कर ली। हालांकि इसी दौरान इंडिया ए को एक बड़ा झटका लगा जब आरिस बदौरी बिना खाता खोले आउट हुए। ये एक ऐसा विकेट था जिसमें अफगानिस्तान ए को राहत जरूर मिली, लेकिन भारत ए की बल्लेबाजी की गहराई इतनी मजबूत थी कि एक विकेट गिरने के बाद भी रनगति पर कोई असर नहीं पड़ा। अब मैच का सबसे रोमांचक चरण शुरू हुआ डेथ ओवर्स। यहीं पर मैदान पर आई सूर्यांश सेठी। दोस्तों, कई बार मैच के आखिरी 10 ओवर ही तय करते हैं कि टीम 300 बनाएगी या 320 बनाएगी या 350 तक पहुंचेगी। सूर्यांश सेठी ने सुनिश्चित किया कि इंडिया एक 350 के करीब पहुंचे। उन्होंने केवल 27 गेंदों पर 40 रन बनाए। शुरुआत से उनका इरादा साफ था कि गेंदबाजों पर हमला करना है। उन्होंने बड़े शॉट खेले, गैप्स खोजे
और हर ओवर में रन बटोरे। उनकी तेज बल्लेबाजी की वजह से अफगानिस्तान ए की गेंदबाजों की सारी योजनाएं विफल होती चली गई। अगर सूर्यांश से पारी नहीं खेलते तो शायद भारत का स्कोर 320 से 330 के बीच रुक जाता, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंडिया ए को 349 रन तक पहुंचा दिया। अब अगर अफगानिस्तान ए की गेंदबाजी की बात करें तो उनके लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे अब्दुल्ला अहमद जय। उन्होंने 9 ओवर में 68 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। स्कोर कार्ड देखने पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी टीम के लिए संघर्ष किया। फरमानुल्लाह समय में 3 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को ज़्यादा परेशान नहीं कर सके। इंडिया ए के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह रही कि बल्लेबाज अपना काम शानदार तरीके से कर चुके थे। दोस्तों, इस मैच में एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितना उज्जवल है। सीनियर टीम के पीछे तैयार खड़े खिलाड़ियों की ये फौज आने वाले वर्षों में भारत को और मजबूत बनाने वाली है। प्रभसिमरन सिंह की ये 84 रन की पारी, वैभव सूर्यवंशी की 44 रन की विस्फोटक शुरुआत, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की अर्धशतक तथा सूर्यांश शेट्टी की तेज तरार फिनिश, इन सभी ने मिलकर इंडिया ए को 349 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। दोस्तों, जब इंडिया ए की टीम मैदान पर उतरती है तो सिर्फ एक मैच नहीं खेलती, बल्कि भविष्य की भारतीय टीम की तस्वीर भी पेश करती है। इस टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद है जो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट की पहचान बन सकती है। इसीलिए इस मुकाबले पर सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं, बल्कि चयनकर्ताओं और क्रिकेट विशेषज्ञ जो भी टिके हुए हैं। मुकाबले की शुरुआत से पहले दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इंडिया ये पहले मैच जीत हासिल कर चुकी थी और वो अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहती थी। दूसरी ओर अफगानिस्तान ए की टीम भारत जैसे मजबूत टीम को हराकर बड़ा संदेश देना चाहती थी। इंडिया ए की इस पारी की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि लगभग हर बल्लेबाज ने टीम के लिए योगदान दिया। किसी एक खिलाड़ी पर पूरी जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि पूरी बल्लेबाजी यूनिट ने मिलकर अफगानिस्तान ए के गेंदबाजों को दबाव में रखा। दोस्तों, इस मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितनी मजबूत हाथों में है। एक तरफ प्रभसिमरन सिंह और वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज है, तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और सूर्यांश शेट्टी जैसे खिलाड़ी मजबूत दे रहे हैं। यही भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत है। जब इतनी प्रतिभा एक साथ मौजूद हो तो भविष्य अपने आप उज्जवल नजर आते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपकी नज़र में इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा? प्रभसिमरन सिंह की पारी, वैभव की तेज शुरुआत, तिलक ऋतुराज की साझेदारी या फिर सूर्यांश शेट्टी की फिनिशिंग? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।